नमस्ते। मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। आमतौर पर दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का दिन होता है, मगर इस बार ऐसा नहीं है। 27 साल बाद दीपावली के अगले दिन कोई भी पूजा नहीं होगी। वजह यह है कि अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा के 25 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण की छाया पड़ रही है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा नहीं होगी और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी युक्त प्रदोष व्यापिनी अमावस्या पर अन्नकूट व गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। 6:36 से 8:02 बजे तक तुला लग्न है। इसमें तुला लग्न का स्वामी शुक्र है। तुला लग्न में सूर्य है, इसलिए सुबह का ही सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसकी अवधि 1 घंटे 28 मिनट की है। पूजा अगर शाम को करनी है तो उसका मुहूर्त भी है, जैसे 3:43 से 5:11 बजे तक। इसकी अवधि लगभग 1 घंटा 28 मिनट के करीब है। यह मीन लग्न में मनाया जाएगा, क्योंकि मीन का स्वामी गुरु है और गुरु स्वराशि मीन राशि पर ही स्थित है। आइए बात करते हैं गोवर्धन की पूजा विधि के बारे में। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं। फिर ब्रज देवता भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को नहलाकर उनका श्रृंगार करके फूलमाला, धूप, चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं। उनकी आरती उतारी जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल, फूल, खाद्य चीजों का भोग लगता है। गोवर्धन पूजा का एक पुरानी कथा भी है। प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों के महत्व की पूजा का ही दिन है अन्नकूट। इस दिन गोधन यानी कि गौ माता की पूजा की जाती है। घटना या कि मान्यता द्वापर युग की है। ब्रज में इंद्र की पूजा हो रही थी। श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि किसकी पूजा की जा रही है। गोकुल वासियों ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र से हमें विशेष लाभ नहीं होता। वर्षा करना तो उनका दायित्व है, वे सिर्फ अपने दायित्व को निभाते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत हमारे गौ धन का संवर्धन, उसका संरक्षण करता है। पर्यावरण शुद्ध होता है, इसलिए इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन जी की पूजा होनी चाहिए। उस काल में यमुना नदी की धारा बदलती रहती थी, जबकि गोवर्धन पर्वत अपने मूल स्थान पर ही अविचलित थे। गर्ग संहिता में गोवर्धन के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है, गोवर्धन पर्वतों के राजा और हरि के प्रिय हैं। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। लोग श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पूजा करने लगे। इंद्र गुस्सा हुए। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि जाओ गोकुल में तबाही मचा दो। भारी वर्षा हुई, सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के गुस्से से बचाया। इंद्र को जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो वे अपनी मूर्खता पर लज्जित हुए और उन्होंने उनसे माफी मांगी। तब से गोवर्धन पूजा श्रद्धा से मनाने की परंपरा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया, तब उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर
जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव लज्जित हुए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी जाने जाता है। इस दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। आग्रह है कि दीपावली के 5 पर्वों को लेकर मेरे अगले एपिसोड ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसकी सूचना मिलती रहे।